फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना कार्यान्वयन की शुरुआत किया गया था? तमिलनाडु राज्य द्वारा सबसे पहले जो है प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना कार्यान्वयन किया गया था। निम्नलिखित में से किसकी लवणता सर्वाधिक है? लेक लवण जो वैन होता है उसकी लवणता जो है सर्वाधिक होता है। यहाँ पर बहुत लोग जो है मृत सागर टिक करेंगे, लेकिन जो है मृत सागर से भी ज्यादा खारा जो है लेक वैन होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर नदी है? कौन सा नदी है? रावी नदी जो है भारत पाकिस्तान के सीमा पर है। उस्ताद विलायत अली खान जो है डैश के उस्ताद है, सितार वादन के लिए जाने जाते हैं उस्ताद विलायत अली खान। सीएसओ ने डैश में सकल वर्धित मूल्य यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड की अवधारणा को अपनाया था। जनवरी 2015 में सीएसओ द्वारा सकल वर्धित मूल्य को अवधारणा को अपनाया गया था। हरेला त्योहार हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का एक त्योहार है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? हरेला त्योहार जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है। अगर हरेली पूछा जाए तो वो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? अनुच्छेद 51A में जो है मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, इसे जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? ये रूस के संविधान से अपनाया गया है। अगर बात करें इसका भाग का कितना में, भाग 4 के क में है। ये सभी जो है इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है आपको याद रहना चाहिए। और टोटल मूल कर्तव्य की बात करें, टोटल कितना है? 11। प्रारंभ में कितना था? 10 था, जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। बाद में जो है एक जो है और जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 124 के 2 के तहत जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे। अगर बात करें अनुच्छेद 124 फर्स्ट में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में वर्णन किया गया है। और मैंने अनुच्छेद के सारे वीडियो दे दिया हुआ है, आप जाके स्ट्रेटेजी के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जंतुओं के वर्ग से संबंधित होता है? गिरगिट जो है ये ठंडे खून वाला जंतु के वर्ग के अंतर्गत आता है। बात करें गर्म खून के तो सीटाकुला हो जाएगा, मैक्रोपस हो जाएगा, पाबू हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, जानवर हो जाएगा और पक्षी हो जाएगा। ये सभी जो है गर्म खून वाले जानवर होते हैं। मेढक, गिरगिट, मछली ये सभी जो है ठंडे खून वाले वर्ग के अंतर्गत आता है। सितार वादक पंडित रविशंकर को 1999 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था पंडित रविशंकर को। वो जो है सितार वादन के लिए जाने जाते हैं। अगर बात करें लता मंगेशकर को तो 2001 में दिया गया था। इनके साथ जो है बिस्मिल्लाह खान को भी दिए गए, जो शहनाई वादन के लिए जाने जाते हैं। भारत की कौन सी भौतिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है? हिमालय जो है ये सभी हवाओं को, ठंडी आने वाली हवाओं को रोकता है। एयू निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक होता है? सोना को होता है। सभी लोग को पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल जो है ये सबको याद रहना चाहिए। एयू जो है सोना का होता है। अगर बात रहे एजी का तो एजी जो है किसका होता है? ये चांदी का होता है। अगर एचजी पूछ दिया जाए तो ये पारा का हो जाएगा। ये सभी याद रख लीजिएगा। राजा र- राज राजा महाराजा की उपाधि और वाले गौतमीपुर सत्कार ने निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? सातवाहन वंश से संबंधित था। 19वीं सदी के भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन सी स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका थी? ताराबाई शिंदे थी। 19वीं सदी में स्त्री पुरुष तुलना के लेखिका कौन है? ताराबाई शिंदे। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अनुसार अंगूर उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? महाराष्ट्र बिल्कुल सही हो जाएगा। अंगूर उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर आ जाएगा। मिस्र के काहिरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISS विश्व कप 2022 में भारत ने कितना पदक जीता था? टोटल 7 पदक भारत द्वारा जीता गया था। रेडियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम जैसी क्षारीय मृदा धातुओं की समूह से संबंधित है? समूह 2A से संबंधित है। मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? लास्य शैली से संबंधित है। ये जो है MTS में पूछा गया प्रश्न है, पहले दिन का एग्जाम जो हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया। मोहिनीअट्टम जो है लास्य शैली पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है।
मार्च 2023 तक स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय है? 25 जो है उच्च न्यायालय जो है, यानी आप हाई कोर्ट कह सकते हैं। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है? सभी लोगों को पता होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस द्वारा द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखा गया, और ये जो है एमटीएस में आने की संभावना पूरी तरह से है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1894 में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 1894 में किया गया था। 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म डैश में हुआ था, अरब यानी कि अरेबिया में हुआ था। किस प्रजाति को ब्लैक लिप्ड मोती सीप के रूप में जाना जाता है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों के भीतर पाया जाता है? पिंक टाडा मार्गटीरेफेरा पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस खेल में एक ही खिलाड़ी को विकेट कीपर के नाम से जाना जाता है? क्रिकेट में जाना तो सभी लोग को पता होना चाहिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का उल्लेख है? अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत के गठन के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों के लिए इसी प्रकार कंटेंट लाते रहते, इसलिए लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांग निम्नलिखित में से किस धर्म के लोगों द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार है? सांगेन जो है बौद्ध धर्म द्वारा मनाया जाता है, और ये जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत रूप से युग्मित है, यानी इसमें गलत कौन सा बताना है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा है, इसलिए गलत हो जाएगा। वाई आई एम एन अथिस्ट जो है भगत सिंह द्वारा लिखा गया है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। हिंदू स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। लेकिन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखा गया, ये सभी आपको याद रहना चाहिए। पद्म श्री द्वारबाई से सम्मानित लोक गायिका माधुरी बर्थवाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है? संसद जो है ये केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है। किस कोशिका अंग के छोटे गोलाकार कोशिकांग के रूप में परिभाषित किया गया, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया से गुजरता है? पेरोक्सीमोस जो है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया से गुजरता है। निम्नलिखित में से क्या झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? खनन के कारण वनोन्मूलन जो है ये मुख्य कारण। एमटीएस में पूछा गया प्रश्न जो भी हाल ही में एग्जाम हुआ है, आप जाके एनालिसिस वाले वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि खनन के कारण जो है उसमें भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण माना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल परिवहन का विकास बहुत कम हुआ है? सिक्किम में बहुत कम हुआ है। 2001 की जनगणना के आधार पर त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम उन जिलों में शुरू किया गया था जहां महिला साक्षरता दर डैश था, 30% से कम था, वहां जो है साक्षरता महिला साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगस्त 2021 में शुरू किया गया पीएम उज्ज्वला 2.0 योजना का उद्देश्य क्या था? सभी लोगों को पता है, लाभार्थियों को 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, ये सभी याद रख लीजिएगा। और इसमें मुख्यतः जो है म्यूटेन और जो है मिथेन ब्यूटेन जो है मुख्यतः पाया जाता है। एमजी संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? नागालैंड राज्य द्वारा एमजी संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एबीज के नहीं है? ये जीवित बच्चों को जन्म देते हैं कुछ अपवादों को छोड़कर, जो कि अंडे देते, ये जो है गलत हो जाएगा, एबीज से संबंधित नहीं है। ये गर्म खून वाले जीव होते, बिल्कुल सही है। ये फेफड़ों से सांस लेते, ये भी सही है। इनका हृदय 4 कक्षीय होता है, ये भी सही है, लेकिन दूसरा कथन गलत दिया गया है। बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन किया गया था? दीवाने अर्ज का पुनर्गठन किया गया था। एमटीएस में आने की पूर्ण संभावना है। ये जो है दीवाने अर्ज का गठन किया गया था बलबन द्वारा। निम्नलिखित में से वह कौन सा कवि था जिसने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1964 में इसकी स्थापना किया गया था। और कथक किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा था? तो एक उपधातु है। सिलिकॉन जो है एक उपधातु है। यदि किसी बैंक की परिसंपत्ति उसके देनदारी से अधिक हो तो इसे इस किस प्रकार दर्ज किया जाएगा? शुद्ध संपत्ति यानी कि नेट वर्थ के रूप में दर्ज किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य में पंजीकृत समाचार पत्रों हककों को महामारी के दौरान हुए नुकसान और उनके संगठित असंगठित क्षेत्र का हिस्सा होने पर विचार करते हुए 2021 में एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा किया गया था? ओडिशा राज्य द्वारा शुरू किया गया था। रेडॉक्स अभिक्रिया का क्या कारण क्या होता है? दो अभिकारों के बीच इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण को रेडॉक्स अभिक्रिया का कारण माना जाता है। और ये जो एमटीएस में पूछा गया प्रश्न जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था उसमें जो है पूछा गया था, इसमें से बताना है इसमें से कौन सा जो है रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा इसमें चेंज करके पूछा गया था। हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना से किस समूह के लोग को लाभान्वित हुआ? अनाथ, दिव्यांग बच्चे, निराश्रित महिलाएं और वरिष्ठ नागरिकों को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना से लाभ हुआ। और ये जो है हिमाचल प्रदेश की योजना है। वर्ष 2020-21 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच की बेरोजगारी दर सबसे कम था? गुजरात में सबसे कम था। भारतीय संविधान की गणतांत्रिक विशेषता किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से जो है गणतांत्रिक विशेषता लिया गया है। 2021 तक की स्थिति के अनुसार लगभग 70 लाख क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? अमेजोन बेसिन हो जाएगा। नहीं, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय डैश में स्थित है? मणिपुर राज्य में है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है मणिपुर में है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता से विवाह किए थे? वाकाटक नरेश ने रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता से विवाह किया थी। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुआ था? 1925 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1925 में हुआ था। ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था 5वीं से 8वीं शताब्दी तक डैश राजवंश की राजधानी था? मैत्रक राजवंश की जो है ये वल्लभी जो है राजधानी था। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर अधिक जनसंख्या के कारण होता है? भूमि और अन्य नवीनीकरणीय संसाधनों पर दबाव जो है अधिक जनसंख्या के कारण होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन देखिए, उड़ान योजना 2017 में लागू होने के 5 साल पूरे कर लिए, ये कथन हो गया। दूसरा कथन देखिए, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रमुख योजना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस योजना के कार्यान्वयन की एजेंसी है। इसमें बताना है कौन सा कथन जो है सही दिया गया। इसमें केवल जो है पहला और जो है तीसरा कथन सही, लेकिन दूसरा कथन गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं किया था? इसमें जो है 1983 में भारत द्वारा नहीं किया गया, जबकि 1996, 2011 और 1987 में भारत द्वारा क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किया गया था। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह में 10 फरवरी 2023 के बजट के अनुसार वृद्धि हुआ था? व्यक्तिगत आयकर में वृद्धि हुआ था। राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल का वर्णन करते हुए जनवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखा है? किरण बेदी द्वारा फियरलेस गवर्नेंस लिखा। और पुस्तक लेखक जो मैंने 1 घंटे का वीडियो दिया हुआ है, आप जाके वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उससे जो है आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपस में कोई सीमा साझा नहीं करता है? भूटान और मेघालय की सीमा नहीं सटती है, जबकि भूटान और अरुणाचल प्रदेश, भूटान, पश्चिम बंगाल, भूटान और असम, ये सभी की सीमा आपस में सटती है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड से संबंधित लिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन देखिए, IIPDF की स्थापना 2017 में हुआ था। यह कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी 3 कथन जो है इनके बारे में गलत दिया गया है।
सॉरी, मैंने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं, इसमें बताना था कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है। सबसे पहला कथन गलत हो जाएगा, बाकी ये 3 सही हो जाए, 2 सही हो जाएगा। आईपीडीएफ के लिए धन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाए, बिल्कुल सही है। यह योजना आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत अधोसूचित किया जाता है, यानी दोनों सही है, यानी कि दूसरा तीसरा सही है, लेकिन पहला जो है गलत दिया गया है। अप्रैल 2023 में किस गजल गायक को प्रतिष्ठित दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पंकज उधास को 2023 में गजल गायक के लिए दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शबे बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? मुसलमान यानी कि मुस्लिम समुदाय द्वारा ये जो है शबे बारात त्योहार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से पुस्तकों में से उनसे संबंधित पुस्तकों के लेखक मिलान कीजिए। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो पहला का क्या हो जाएगा, ताजुल मासिर जो है इसका मुंह हसन निजामी हो जाएगा। उसके बाद खैजन उल फुतू जो है अमीर खुसरो हो जाएगा। तारीखे फिरोज शाही के लेखक कौन हो जाएगा? जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। और तारीखे मुबारक शाही के याहा बिन अहमद सिराह मिर्दी हो जाएगा। बेरियम सल्फेट पर पैलेडियम को डैश के रूप में भी जाना जाता है, रेजेनमुंड उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 2021 में शुरू किया गया था। आबनूस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। दो शाखाओं में विभाजित निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था? होम रूल की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? 26 नवंबर को भारत जो है हर वर्ष संविधान दिवस मनाता है। 15 अगस्त को तो आज आपको पता लोगों को सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? तानसेन जो है अकबर के नवरत्न में शामिल थे। कौन सा भारतीय मैराथन आयोजन एशिया में सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है? मुंबई मैराथन को माना जाता है। भारत द्वारा अल्प विकसित के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना की घोषणा कब किया गया था? 2008 में इसकी घोषणा किया गया था। भरतनाट्यम नृत्य शैली के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सभी लोगों को पता है भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। वर्ष 1945 से ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी था? लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। नाभिकीय विस्फोट आकाशीय तड़ित और रेडियोधर्मी छाया के कम उत्तेजक गतिविधि द्वारा निर्मित किस प्रकार के विकिरण में बहुत छोटी तरंग दैर्घ्य होता है? गामा किरण बहुत छोटी होता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिस संगठन का प्रमुख होते हैं उसे डैश के नाम से जाना जाता है। भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी गेनियोलेक्स से संबंधित है? डाइनोफ्लैजेलेट्स है जो है ये गेनियोलेक्स से संबंधित होता है। और ये शिफ्ट का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जो मुझे मॉडरेट शिफ्ट से हार्ड की तरफ जाते हुए लग रहा है, क्योंकि ये शिफ्ट में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए हैं जो अधिकतर सभी को पता नहीं होगा। ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करता है? पराबैंगनी करता है। ओजोन परत जो है पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को हमें मिलाना है। सबसे पहले ए का क्या हो जाएगा? ए का जो 5 नंबर वाला होगा यानी मुद्रा के बाह्य मूल्य में आधिकारिक कमी हो जाएगा। अवमूल्यन का अर्थ होता है। मूल्यह्रास का अर्थ क्या हो जाएगा? विनिमय की बाजार दर में गिरावट का मूल्यह्रास कहा जाता है। अपस्फीति क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा घरेलू मुद्रा का संकुचन अपस्फीति कहलाता है। और विनिमय नियंत्रण जो है विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमन कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देने वाले पहली भारतीय महिला अन्ना चांडी किस उच्च न्यायालय में नियुक्त थी? केरल में नियुक्त थी। अन्ना चांडी जो है केरल उच्च न्यायालय में नियुक्त थी। और ये जो है भारत के पहली जो है न्यायाधीश हो जाएंगी।
जुलाई 2021 के दौरान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने निपुण भारत योजना का शुभारंभ किया था? शिक्षा मंत्रालय द्वारा निपुण योजना शुरू किया गया था। निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय एथलीटों में से किसने सितंबर 2022 में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 में जीत दर्ज किया था? नीरज चोपड़ा ने जीता और ये जो है भाला फेंक से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की संशोधित विशेषता की प्रशंसा करते हुए संशोधन प्रक्रिया या विविधता बुद्धिमानी लेकिन बहुत कम पाया जाता है? केसी विरे ने कहा थे। जल निकायों के संदर्भ में लघु ज्वार भाटा कब आता है? जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पूर्ण होते हैं तब जो है लघु ज्वार भाटा आता है। 2023 में नीति आयोग को रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत बहुआयामी गरीबी है? बहुत कम गरीबी है। केरल में जो है बहुत कम गरीबी है। निम्नलिखित में से कौन सी टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता भारत में आयोजित किया गया था? 19वीं चैंपियनशिप 1952 में जो है ये आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है? डूरंड कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, जबकि रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी ये सभी क्रिकेट से संबंधित है। टैक्सस वालिचियाना जूक हिमालयू एक औषधीय पौधा है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। वैदिक जीवन की आसन प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से जीवन का तीसरा चरण कौन सा होता है? वानप्रस्थ होता है। गंगूबाई हंगल और प्रभा ने डैश घराने के प्रतिपादक थे। किराना घराने के प्रतिपादक थे और घराने से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं एमटीएस के एग्जाम में। चिंतानी रामचंद्र हेगड़े निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंध है? यक्षगान नृत्य से संबंध और ये जो है कर्नाटक का एक लोकप्रिय नृत्य है। निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है? प्लासी का युद्ध को माना जाता है जो 1757 में हुआ था। सभी लोग को पता होना चाहिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। और वांडीबास का युद्ध जो है शायद 1760 में हुआ था। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी के नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे? चंपारण में किए थे। कब किए थे? 1917 में। भारत सरकार ने उद्योगों की 9 श्रेणियों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डैश प्रतिशत की एफडीआई की स्वचालित स्वीकृति का अनुमानित जो है अनुमति दिया था। 74% की एफडीआई की अनुमति दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था? इब्राहिम लोदी था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत दिया गया है? नाभिक लिपिड चयापचय ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। 2022 तथ्य के इसी अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे कम परिचालित हवाई अड्डे हैं? मिजोरम में हो जाएगा। लेंस की ऑप्टिकल पावर यानी कि प्रकाशीय शक्ति के लिए माप की इकाई क्या होता है? डायोप्टर में मापा जाता है। जब हैलोकेन और एरिल और विनाइल हेलाइड मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वे किस अभिकर्मक का उत्पादन करते हैं? ग्रीगनाड अभिकर्मक का उत्पादन करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है? अनुच्छेद 57 में कहा गया है। और अनुच्छेद का मैंने वीडियो दिया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको बहुत जो है परेशानी होने वाला है। इसलिए आर्टिकल के जितने प्रश्न होते हैं, अनुसूची, अनुच्छेद, आर्टिकल, भाग और ये जो है संविधान किस देश से क्या लिया गया, ये सारे आप जाकर देख लीजिएगा। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को 2023 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जगन्नाथ मंदिर पुरी में किन 3 भगवानों की मूर्तियां स्थापित है? जगन्नाथ, बलभद्र और जो है सुभद्रा की 3 मूर्तियों को स्थापित किया गया है और ये जो है किस राज्य में? ओडिशा में है। मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होता है? 2 होता है। मछली के हृदय में टोटल जो है 2 प्रकोष्ठ होता है। अगर मनुष्य की बात करें टोटल 4 प्रकोष्ठ होता है। ये सभी याद रखिएगा। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी तब पाई जाता है जब लोग एक वर्ष के एक निश्चित अवधि के लिए पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन, रिसोर्ट और विभिन्न पर्यटन संबंधी गतिविधियों में कार्यरत होते हैं लेकिन ऑफ सीजन में बेरोजगार होते हैं। मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है।
1909 के मार्ले मिंटो सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कहा गया है? इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। ये जो है पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्होंने विधान परिषद की ताकतों में वृद्धि किया था, ये भी सही हो जाएगा। मुसलमान की पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दे दिया गया, बिल्कुल सही, यानी कि तीनों कथन जो है सही दिया गया है। एक बीजपत्री पत्तियों में संवहन बंडल के समान आकार का कारण क्या होता है? समानांतर शिरा विन्यास जो है संवहन बंडल के समान आकार का कारण होता है। लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2001 में सम्मानित किया गया था। और साथ में बिस्मिल्लाह खान को भी 2001 में सम्मानित किया गया। किसके लिए? शहनाई वादन के लिए। पौष मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्योहार है? पश्चिम बंगाल में पौष मेला मनाया जाता है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में बारजन पाए जाते हैं? जैसलमेर जिले में जो है बारजन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? माइक्रो फाइनेंस ऐसी बैंकिंग सेवा है जो उन बेरोजगार या कम आय वाले व्यक्तियों के समूहों के प्रदान किया जाए जिनके पास अन्य वित्तीय सेवाओं तक कोई पहुंच न हो। इसे जो है माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है। फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटा था? चौरी चौरा का घटना जो है 1922 में घटा था। सोने यानी कि दिनार और चौथे दिनार और तांबे एकल मूल्य वर्ग में सिक्के जारी करने वाला वासुदेव प्रथम एक डैश शासक था? कुषाण शासक था। एलन के नियम से हमारा क्या तात्पर्य होता है? ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और अंग यानी कि भुजा जो है टांग आमतौर पर छोटे हैं ताकि उष्मा की हानि को न्यूनतम हो, इसलिए एलन का नियम से हमारा ये तात्पर्य यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। महानलोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार था। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब किया गया था? 1954 में किया गया। और किस राज्य में? मणिपुर राज्य में। सभी लोग को पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों की गतिशीलता को सक्षम बनाती है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की गतिशीलता को सक्षम बनाता है। 18वीं शताब्दी में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के रूप में दहन के सिद्धांत को किसने विकसित किया, जिसमें जो है फ्लोजिस्टन सिद्धांत शामिल नहीं था? एंटोनी लेवेजियर ने किया था। मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं? टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान में भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है? ब्रिटेन की संविधान जो है भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित होता है? अनुच्छेद 166 जो है भारतीय संविधान के राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। वर्ष 2022 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के लिए निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है, जिसकी पहचान चयनित उत्पाद के रूप में कांचीपुरम साड़ियों से होता है? चेन्नई सेंट्रल है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तानों के अपशब्दों भरे पत्र लिखते हैं, जिसके कारण सुल्तान ने उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था? इब्न बतूता ने शुरू किया था। इब्न बतूता के अनुसार हो जाएगा। एक ध्वनि तरंग को 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, जिसकी आवृत्ति 5 किलोहर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य 6 सेंटीमीटर हो जाएगा? ये जो है न्यूमेरिकल का प्रश्न होता है, इसका आंसर 5 सेकेंड हो जाएगा। मई 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डैश को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया था। विनय कुमार सक्सेना को नियुक्त किया गया था। और राज्यपाल से भी भर भर के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए वो भी आप जाकर देख लीजिएगा। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कराया हुआ है, डाउनलोड करके रिविजन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? ड्यूस जो है ये क्रिकेट से संबंधित नहीं, जबकि वाइड बॉल, विकेट, नो बॉल ये सभी क्रिकेट से संबंधित है। भारत के किस राज्य में जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण के लिए नीरू मीरू कार्यक्रम शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था।
हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में भारतीय बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया को 2000 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोगों के लिए लगभग डैश मोटी सोने की पन्नी का इस्तेमाल किए थे। 1000 परमाणु वाले मोटी सोने की पन्नी की इस्तेमाल किए थे। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो चलिए नेक्स्ट शिप के कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, भारत में लोकपाल के लिए प्रतीक चिन्ह लोगो किसने परिकल्पित यानी कि डिजाइन किया था? प्रशांत मिश्रा ने किया था। निम्नलिखित में से किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग कर्नाटक के शास्त्रीय संगीत में प्रयोग किए जाने वाले बड़े कार्षित तार के वाद्य यंत्र बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें बोबिल्ली वीणा यानी कि सरस्वती वीणा के नाम से जाना जाता है? कटहल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। जीएनपी का क्या अर्थ होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। फतेहाबाद जिले के नाम की व्युत्पत्ति 14वीं शताब्दी में डैश द्वारा स्थापित नाम स्रोतीय मुख्यालय शहर से हुआ, जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था? 1510 एडी में किया था। शौकत कैफी का निधन 2019 में हुआ था। वह किस प्रसिद्ध अभिनेत्री की मां थी? शबाना आजमी की मां थी। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1930 में हुआ था। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने हाल ही में किस देश पर 4 वर्षों का प्रतिबंध लगाया है? रूस पर लगाया है। 2 दशकों की प्रतीक्षा अवधि के बाद आधिकारिक तौर पर टोक्यो ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले भारतीय घुड़सवार का नाम बताइए। फवाद मिर्जा नाम है। परमादेश यानी कि मैंडेमस के समादेश रीट का क्या अर्थ है? हमारा आदेश है। किस राज्य की विधानसभा ने 9 जनवरी 2020 को नया प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो अपनाया है? अरुणाचल प्रदेश ने अपनाया है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम डैश के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक है? हाइड्रोजन के समस्थानिक है। निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है? नींबू में विद्यमान रहता है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम बताइए। एमिल जेनिंग्स है। लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यांक ढांचे कार्यान्वयन हेतु एक संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया था। फूल के बीच विद्यमान पीले रंग की धूल क्या कहलाता है? पराग कहलाता है। पैठन जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो डैश नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में वृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है? 1921 को वृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है। आईने कवरी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? अबुल फजल द्वारा आईने कवरी लिखा गया है। डैश कोशिका के शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। समाजवाद का जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। नीलगिरी पहाड़िया के दक्षिण छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहते हैं? पलक्कड़ की खाई कहा जाता है। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्स्टेंटन तांबे और डैश की एक मिश्र धातु है। कॉन्स्टेंटन जो है तांबे और निकल की एक मिश्र धातु है। पेडोलॉजी किसका विज्ञान है? मिट्टी का विज्ञान को पेडोलॉजी कहा जाता है। ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन द्वारा एटीपी कितने अणु प्राप्त होते हैं? 2 एटीपी प्राप्त होता है। ब्रिटिश के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था? सिराजुद्दौला ने हस्ताक्षर किया था। 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में भारत ने कितने पदक जीता था? 6 पदक जीता था। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन की रेटिंग डैश के आधार पर प्रदान किया जाता है? विद्युत धारा के आधार पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही आरंभ किया था? अकबर द्वारा दीन ही इलाही का आरंभ किया गया था। 2018 में भुवनेश्वर में आयोजित पुरुष हॉकी विश्व कप शुभंकर निम्नलिखित में से क्या था? कछुआ औली था। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की पहल से संबंधित नहीं है? ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित नहीं, जबकि महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय सभी से संबंधित है।
निम्नलिखित में से क्या गैर जैव निम्नीकरणीय यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट है? प्लास्टिक है। 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुआ था? बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ था, जबकि रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की सुधार की घोषणा किया गया था। इनमें से कौन सी कथाएं अजंता की गुफाएं चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? जातक कथाएं संबंधित है। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुशनी के नाम से जाना जाता था? रावी नदी को जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक न्याय के लिए द्रविड़ के मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नहीं है? मेधा पाटेकर नहीं है। ITCZ में सी का अर्थ क्या है? कन्वर्जेंस होता है। उत्तरायण का त्योहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? असम नहीं करता, जबकि पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सभी जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? 101वें संशोधन द्वारा लगाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का निम्न स्तर है? क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर जो है सबसे निम्न स्तर पर है। निम्नलिखित में से किसे ने रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक लिखा है? चेतन भगत द्वारा रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक लिखा गया है। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंधामन हल्दी जो डैश की स्वदेशी हल्दी के एक किस्म है जो अप्रैल 2019 में बौद्धिक संपदा यानी कि भारत ने जियोग्राफिक इंडिकेशन यानी कि GI टैग प्रदान किया था। ओडिशा की है जो कंधमाल हल्दी ओडिशा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपना पद स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान था? मुवेंदवेलन था। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के समान है? इंडिया गेट है। भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है? 244 करता है। पहली विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित किया गया था? 1877 में आयोजित किया गया था। दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ होता है? श्रीलंका में होता है। मगरमच्छों में डैश प्रकोष्ठीय हृदय होता है? 4 प्रकोष्ठीय हृदय होता है। क्या एक हती यो जो है पगोरा कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। क्रिस्टियान बर्नार्ड किसके लिए प्रसिद्ध है? विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी किताब RK नारायण द्वारा नहीं लिखा गया है? जंगल बुक जो है RK नारायण द्वारा नहीं लिखा है, जबकि स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड, मालगुडी डे, ये तीनों जो है RK नारायण द्वारा लिखा गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक का समामेलन कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2019 से लागू हुआ था। 93 पूर्वी देशांतर और 27 उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी के नाम बताए? ईटानगर है। डैश को 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को सम्मानित किया गया था। डैश फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन विश्व कप का पहला मेजबान देश कौन था? उरुग्वे था। नवंबर 1915 में डैश को लाहौर में फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी दिया गया था? करतार सिंह सराभा को दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट गोवा में है? पालोलेम जो है समुद्र तट गोवा में है। निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र सही जोड़ी है जिसे चोल शिलाखों द्वारा वर्णित किया गया है? पल्ली चंदम जो है जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाया जाता है? आर्गन पाया जाता है। घोंघों के संबंध किस संघ से होता है? मोलस्का से संबंधित होता है घोंघा। हीमोफोबिया डैश का डर होता है? रक्त का डर जो है हीमोफोबिया होता है। मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है डैश से संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखा गया है? एन एरा ऑफ डार्कनेस जो ये शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। सेम जो है ये सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया है। द सैटेनिक वर्सेस ये भी सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया है। और मिडनाइट चिल्ड्रेन भी सलमान रुश्दी द्वारा लिखा है, लेकिन एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो है ये शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। वयोवृद्धता स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? सावित्रीबाई फुले जो है महाराष्ट्र राज्य से हैं। लगातार 4 टेस्ट श्रृंखलाओं में दोहरा शतक बनाने वाले पहले और वर्तमान एकमात्र बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली है। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। देखिए करंट अफेयर की क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, जो 12वीं के जो बहुत ज़्यादा लेट है, इसलिए आपको वो करने की जरूरत नहीं, इसलिए वो उसको मैं इग्नोर करके चलेंगे। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने मिशन मंगल फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी, जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन में महिलाओं के योगदान की सच्ची कहानी को नाटकीय रूप से दर्शाता है? विद्या बालन ने इसका नाटकीय रूप का दर्शाया था। लगभग 6 वर्षों तक परित्य रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष किया गया था? 1818 में सांची की खोज किया गया था। भारत में किसने करतारपुर गलियानी कॉरिडोर का उद्घाटन किया और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल के तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? उर्वस्थि जो है ये मानव कान का हिस्सा नहीं, जबकि स्थूल, रकाब और कुकुट जो है मानव कान का हड्डी का हिस्सा है। कोलथुनाड, वल्लुकनाड और थेकुमुर जो भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? केरल राज्य के ये अल्पकालिक राज्य थे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करता है? भारतीय रिजर्व यानी आरबीआई निर्धारित करता है। लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होता है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करता है। पकवासा यानी कि गिजौड़ करता है। पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? विशाखापट्टनम के निकट स्थित है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या होता है? शुष्क बर्फ होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? साइनोलॉजी में पालतू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया गया था। 1932 में इसकी खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जेम्स चैडविक जो है न्यूट्रॉन की खोज किए थे। जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर क्या है? 28% जो है जो लॉटरी दर पर जीएसटी लगता है। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग्स जेम्स फर्स्ट अधिकारी का राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन थे? गोटाबाया राजपक्षे। बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवन और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया है? घोड़ों का प्रयोग किया है। निम्नलिखित में से किस खेल के लिए द्रोणावली हरिका को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? शतरंज के लिए सम्मानित किया गया था। विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। उस मीडिया कंपनी का नाम बताइए जिसने 21 सेंचुरी फॉक्स में प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा है? डिज्नी ने खरीदा है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? घोंघा जो है कशेरुकी प्राणी नहीं, जबकि स्तनधारी मछली, पक्षी ये सभी जो है कशेरुकी प्राणी है। पुरावत्तोर और आर नागास्वामी को किस देश द्वारा रजत जयंती अंतर्राष्ट्रीय कला सम्मेलन में सम्मानित किया गया था? बांग्लादेश में सम्मानित किया गया था। 2019 के ब्रांड फाइनेंस नेशनल रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान था? 7वां स्थान था। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? गुजरात राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है। विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन निम्नलिखित हवाई अड्डों में से किस हवाई अड्डे पर होना निर्धारित था? बेगमपेट हवाई अड्डे पर निर्धारित था।
उद्योग 4.1 जटिल साइबर भौतिकीय प्रणाली है जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों के साथ उत्पादन में सहयोग करती है। रेल मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने उद्योग 4.0 पर एक अनूठी परियोजना आरंभ करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी के हाथ मिलाया है? IIT कानपुर के साथ हाथ मिलाया है। निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहता है? बाल्य ग्रंथि यानी कि थाइमस ग्रंथि विद्यमान रहता है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र यानी कि सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में खोला है? गुजरात राज्य में खोला है। निम्नलिखित में से किसे 50वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया था। भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दुगनी हो जाता है तो उनके बीच बल एवं उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है? कूलॉम का नियम निर्धारित होता है। बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखा गया था? 1913 में आधारशिला रखा गया था। निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? धनानंद था। वैश्विक निवेशन सम्मेलन 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? केरल राज्य में किया गया था। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था। निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था? लोधी गार्डन्स को द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था। निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? लाई हरुबा त्योहार को मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? कोडागू जिला में है। बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित है। निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रतिष्ठित हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का 95वां संस्करण आयोजित किया गया था? इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। निशाकाश यानी कि रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? एसिटिक एसिड सिरके का प्रमुख घटक होता है। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फाइड के किस एसिड में परिवर्तित करता है? सल्फेनिक एसिड में परिवर्तित करता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित ह्वेनसांग ने सम्राट डैश के शासन के दौरान भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत आया था। गुप्त शासकों ने डैश नामक जुर्माना लगाया था जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किए जाने वाला एक हल कर था। हलीवकर नामक जुर्माना लगाया गया था। डैश विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलो मैदान पाकिस्तान में स्थित है। संदूर जो है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलो मैदान पाकिस्तान में स्थित है। किरीबात डैश का चावल का एक व्यंजन है? श्रीलंका का। किरीबात जो है श्रीलंका का चावल का व्यंजन है। गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट डैश थे? विष्णुगुप्त थे। गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट विष्णुगुप्त थे। डैश शहर यांगटीसी नदी के मुहाने पर स्थित है? संघाई शहर जो है यांगटीसी नदी के मुहाने पर स्थित है। कैल्शियम सल्फेट ड्राई हाइड्रेट को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है? जिप्सम के रूप में जाना जाता है। डैश कान के पर्दे के दोनों ओर दबाव के बराबर करने में सहायता करता है? काबू करने यानी कि यूस्टेकिन नलिका करता है। डैश अर्थव्यवस्थाओं में सभी उत्पादक संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक या गायिका थी? नुसरत फतेह अली खान जो है एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक थे। ल्यूसीफर डैश ग्रह का एक और नाम है? शुक्र ग्रह का नाम है। ल्यूसीफर जो है शुक्र ग्रह का एक और नाम है। निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। डैश की जयंती प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाया जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जयंती पर मनाया जाता है। डैश नवंबर 2018 में भूटान के प्रधानमंत्री बने? लियोनचेन लोटे तेसरिंग बने थे। रंगीन तामचीनी वाले आभूषणों के खांचों में उत्कीर्ण पर लेपन करने की प्रक्रिया डैश कहा जाता है? मीनाकारी कहा जाता है। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? बिंबिसार थे।
निम्नलिखित में से क्या मस्तिष्क का भाग नहीं है? कर्णपल्ली जो है ये कान का भाग है, ये मस्तिष्क का भाग नहीं, जबकि मज्जा, पोन्स और यानी कि चेतक यानी कि थैलेमा जो ये सभी मस्तिष्क का भाग है। डैश श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है? कोलंबो जो है श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? चीन जो है सार्क संगठन का सदस्य नहीं, जबकि भूटान, पाकिस्तान, नेपाल जो है ये सभी जो है सार्क का संगठन का देश है। एक अशु शक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ब्लू क्रॉस प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? अभिनव बिंद्रा थे। अभिनव बिंद्रा जो है अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग फेडरेशन ब्लू क्रॉस प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, यानी कि पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।